नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैंसर। अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट सभी के साथ में देखो फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का भर भर कर सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एंजेलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि क्या है। पहले ना आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर, क्या सोचते हो, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि। कैंसर वेरी पैशनेट, कुछ चीजों को लेकर गोल ओरिएंटेड आप मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हो। कुछ अचीव करना चाहते हो करियर पे, सुन कुछ पैसा कमाना चाहते हो, वो कहूंगी दिखता है। काफी टॉकेटिव भी हो, लोगों से भी बातचीत बहुत ज्यादा करते हुए दिख रहे हो। कुछ कुछ चीजें मैं कहूंगी रिलेशनशिप को लेके कुछ ऑब्सेसिव भी हो, उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन डिसीजन लेना चाह रहे हो। एंड अपने पर्सन, अगर आपके पर्सन डिस्टेंस में थे तो बहुत ही ज्यादा आपकी फीलिंग्स हाई दिख रही हैं कि मिलने की चाहत बहुत ज्यादा, कि आमना सामना हो। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स में है। देखो आप ना अगर कहूँ तो फ्रेंड्स लोगों के सर्कल में बहुत ज्यादा खुद को हैप्पी भी फील करते हो, या फ्रेंड सर्कल्स हैं आपके काफी ज्यादा लविंग है। एंड चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। बहुत ही रोमांटिक इंसान हो भाई, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, घूमना फिरना, रोमांस करना, लोगों से बातचीत करना, टॉकेटिव बहुत ज्यादा हो, खुलकर बात करना चाहते भी हो कहीं ना कहीं आप। मनी वाइज थोड़ा सा सफर कर रहे हो, अर्निंग के लिए और ज्यादा सोच रहे हो, मुझे ये प्लान्स बहुत ज्यादा रखे हो, ये प्लान करना है, वो करना है, ऐसे अचीव करना है, चीजें हैं। दो दो चीजों में थोड़ा सा स्लो हो जा रहे हो। कुछ चीजें हैं जो आपको स्लो करवा रही है ना, वक्त के हिसाब से कहते हैं ना, बट आपका तो रफ्तार दिख रहा है, प्लान्स भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। एंड कंपटीशन जिंदगी में बहुत ज्यादा है, करियर वाइज कंपटीटिव बहुत ज्यादा हो, लोग इर्द गिर्द बहुत, थोड़ी सी पार्टी पॉलिटिक्स कहूंगी आपके करियर में बहुत ज्यादा होती हैं। बट रिलेशनशिप पे फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो फीलिंग्स है, बट प्रेजेंट में रिश्ते से ज्यादा अपना कुछ और चीजें प्लान या सोचते हुए दिख रहे हो। मिलते हो, पर्सन से मिलना भी चाहते हो, कुछ चीजों में समझाना चाहते हो कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा मुझे पहले उस चीज पे ध्यान देना है, तो वो चीजें करियर हो या कुछ भी है, उसको मैं शांत करूंगा फिर आके तभी कहूंगी। आमना सामना करके कुछ चीजें अपने पर्सन को शांत करना चाहते हो। एंड बीते कुछ टाइम देखो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान रखते हो, लेकिन फाइनेंशियल कुछ पास्ट में आपको जो लॉसेस लगे हैं, या कोई ऐसा बुरा वक्त आपने देखा है जिसमें मनी की तंगी थी, भले अभी उतना ना हो, आप कर सकते हो, लेकिन जो मनी तंगी आपने पास्ट में देखा है, वो चीजों को सोचते हुए फ्यूचर्स के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा प्लान चल रहा है। एंड बट पर्सन थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं कि आप बहुत कुछ समझा के पूरी बटरिंग करते हो, एंड फिर जब वक्त आता है फिर उसी तरह से रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो चीजें इनकी एनर्जीज में दिखती है। कोई एलिगेशंस कुछ चीजें हैं, तो आप एक्शंस में थोड़े से स्लो हो जा रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग। कुछ चीजें हैं जो आपके अकॉर्डिंग शायद नहीं हो रही हैं फिलहाल। एंड फीलिंग्स तो है, आप ना बहुत कुछ पर्सन को अपना समझाते हो, ऐसा नहीं है ऐसा, लेकिन सारे प्लानिंग, सारी चीजें समझाना सब कहीं ना कहीं खो जाता है आपका। वो चीजें दिख रही है कि आप हो तो काफी मैच्योर, लेकिन शायद मैच्योरिटी से रिलेशनशिप पे चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो फिलहाल। तो थोड़ा सा कुछ सफर करते हुए दिख रहे हो। बिजी ऑलवेज रहते हो, बिजी वाली लाइफ है आपकी, लोगों से बिजी रहना, टॉक करना, बातें करना, तो बिजी खुद को बहुत ज्यादा करके रखे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। एक बात आपकी अच्छी है कि अगर कोई इश्यूज अगर हेल्थ वाइज है तो सोचिए, मुझे रैपिड रिकवरी दिख रही है, फास्ट रिकवर का अपना ध्यान रखो, तो रिकवरी रेट आपकी थोड़ी ज्यादा अच्छी दिख रही है फिलहाल। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पार्टनर की, यूनिवर्स मुझे बताएं।
सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। ये तो अगर कहूँ तो एक लव की कार्ड है, कॉम्पैशंस की कार्ड है, कुछ तो है जो ये भी क्रिएटिव है, न्यू कुछ फेजेस में जाना चाहते हैं, कुछ विश डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ इनकी विश पूरी हुई भी है, जो लंबे वक्त से शायद कुछ चीजें चल रही थी उनकी कुछ पूरी हुई है एंड और ज्यादा ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ और क्या खास में है। डिवाइन की थोड़ी-सी इनकी तरफ में ना ब्लेसिंग्स दिख रही है मुझे। ये थोड़ा-सा अगर कहूँ तो कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ या कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ तो हो रहे हैं, कुछ विशफुल थिंकिंग कहते हैं जैसे कि आपके पर्सन कुछ विशफुल थिंकिंग में अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी रख रहे हैं, बट उस चक्कर में अगर कहूँ तो इल्यूजन्स क्रिएट हो जा रही है, चॉइसेस बहुत है, करना क्या है समझ में नहीं आ रहा है। मनी माइंडेड भी बहुत ज़्यादा है, पैसों की पकड़ बहुत ज़्यादा रखते हैं, पैसों को लेके ज़्यादा सोचते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं कहूँगी हेल्पिंग नहीं है, लेकिन अपने पैसों को कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे सँभाल के रखना है, वो बखूबी बहुत ज़्यादा सख्त दिख रहा है इनका। एंड बहुत ही मिस्टीरियस है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ अगर कहूँ तो इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। आपको लोग जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तभी कहूँगी आपने बहुत समझाया, बहुत कुछ किया, लेकिन करेंगे ये अपने मन की ही। तो बट हाँ, एक चीज़ ये कहूँगी कि आपकी कुछ भी सरप्राइज़ या कुछ कम्युनिकेशंस या बात करने की इनकी फीलिंग्स दिखती है, हाई ज़रूर है। अब ये इग्नोर करें या बात करते भी हैं या कम बोलते हैं, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा टॉकेटिव दिख रहे हो एंड ये टॉकेटिव नहीं दिख रहे हैं। बात करते हैं लेकिन एक लिमिट वे में, उतना नहीं जितना आपकी दिख रही है मुझे। हुँ। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, केयरिंग लविंग इंसान है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट मिस्टीरियस है। अंदर ही अंदर कुछ चलता है और मन पे कुछ अलग है, जहाँ पे कुछ और है। बट देयर इज समथिंग इन फ्यूचर्स। देखो इनको क्यों लगता है कि आने वाले कुछ 5 मंथ्स में या 5 हफ्तों में कुछ चीजें हैं जो उलझ सकती हैं, उसके लिए ये भी फिलहाल शांत हैं। वो भी चीज़ें इनको भी समझ में आ रहा है, कोई एलिगेशंस या 5 हफ्तों में, 5 दिन तो नहीं कहूँगी, 5 हफ्ते या 5 महीनों की एनर्जीज़ में इनकी सोच में दिख रही है कि इनको लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में कुछ एलिगेशंस या कुछ चीज़ें इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगी। तो अभी से ही ये थोड़े से उसके रिगार्डिंग ना खुद को सँभाल रहे हैं या बैलेंस्ड कर रहे हैं। उतने दूर तक की सोच रहे हैं जितना आप नहीं सोच रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज़ में, आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है। द मून, देयर इज़ अ समथिंग इल्यूशन, देयर इज़ अ समथिंग कि कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है सही से, करेक्ट से। कुछ चीज़ों में क्लोज़नेस बढ़ाओ एंड कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करो, सिर्फ़ बोल कर नहीं, फ़ील करके। इधर देखते हैं क्या है। एंड किसी की भी कही सुनी बातों पे तुरंत रिएक्ट नहीं करना है आपको, बिकॉज़ आप मुझे बहुत टॉकेटिव दिख रहे हो चीज़ों को लेके, तो अपनी कुछ हिडन सीक्रेट्स अगर हैं, तो सभी से शेयर ना करें, एज़ अ गाइडेंस कहूँगी। हुँ, 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी आदतें, कुछ चीज़ें हैं जो आप जो करते हो वो इनको नहीं पसंद आ रही हैं, ये ज़रूर कहूँगी। प्यार है, सब कुछ है, ये जो शांत है चीज़ें हैं, बिकॉज़ कुछ चीज़ें आपकी नहीं समझ में आ रही। ये टॉकेटिव सबसे बात करो, सबसे ये चीज़ नहीं ये चाहते हैं कि ये पर्सन कि आप हर किसी से ये चीज़ें करो, शेयर करो। तो वो चीज़ें इनको दिक्कत दे जाती है, बट ये शायद उस वे में बोलते नहीं हैं या बोला है लेकिन अब नहीं बोलना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब क्लैरिफाई करके एनर्जीज़ में। कुछ ट्रांज़िशंस है, कुछ चेंजेज़ शायद यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं। आप चाहो ना चाहो उस चेंजेज़ में आप जाते हुए दिख रहे हो एंड कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ भी गेन हो सकती है। फाइनेंशियली अगर कहूँ तो थोड़ा-सा आप आगे जाके फिर कुछ चिंता करते हुए दिख रहे हो, या बात करने में थोड़ा-सा आपको ट्रबल्स हो सकता है। बात करके भी कुछ सॉल्यूशंस अगर कहूँ तो सडन निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। इधर देखते हैं क्या है। खर्च की संभावनाएँ थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो सकती है आपकी। या कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है तो मनी अटक सकता है, तो उसपे थोड़ा-सा ध्यान दें। इधर देखते हैं, देखो इनकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो ये आपसे ना उस तरह से खुल के बात नहीं करेंगे, अपने मन में जो चल रहा है नहीं बताएँगे, आप कितना भी पुश करोगे, कितना भी कुछ तो नहीं दिख रहा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, थोड़ा-सा डिप्रेस्ड दिख रहे हैं, तो थोड़ा वो चीज़ें दिखेंगी, ओवरथिंकिंग करेंगे। रिलेशनशिप है बट शांत रहेंगे, ये तुरंत हाइपर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। हुँ, शांति से आपको निहारते हुए दिख रहे हैं, इतना ज़रूर कहूँगी। बट कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपकी इनको पसंद ना आए, कोई डिसीज़न, कोई एक्शंस। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। हुँ।
तो जो वेटिंग, जो चीजों में स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन वेटिंग, कुछ चीजों में आप वेट ना करें, कुछ चीजों में हरी अप भी ना करें। तो जिस तरह से चल सकते हैं, जिस तरह से मैनेज कर सकते हो, समझने की जरूरत है आपको अपने पर्सन को। हम्म। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट कर तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।